नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद खास सांसद को लेकर के 7 वर्ष बाद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जब से ये खबरें निकली है, राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद खास और दबंग जाने वाले सुरेंद्र यादव, जो जहानाबाद के सांसद हैं, उनको लेकर के कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कहा जा रहा है कि यह मामला 7 वर्ष पहले का है। और अब जब बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं, इस चुनाव से पहले इस फैसले को लेकर के अब चर्चा शुरू है और राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। आखिर क्या कुछ है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव को लेकर के क्या बातें चल रही है और क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया है। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के दबंग छवि से सांसद सुरेंद्र यादव को कोर्ट से न्याय मिला है। और कहा जा रहा है कि 2018 में गया जिले के गुरारू प्रखंड के कोचा थाना क्षेत्र सोनडीहा के पास हुए एक चर्चित मामले में जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव को कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। और कहा जा रहा है कि अब उसके बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। और क्योंकि चर्चा होने की वजह है कि 7 वर्ष पुराना ये मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव भी है, क्योंकि गंभीर एक मामला था। और उस मामले में जहानाबाद के सांसद के ऊपर जो है केस चल रहा था। आपको बता दें कि यह घटना 14 जून 2018 की है, जिसमें पीड़ित ग्रामीण चिकित्सक अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में कुछ अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद जब तत्कालीन विधायक और वर्तमान में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव जो है वो अस्पताल जाते हैं मिलने के लिए, और उसके बाद से वो नामजद भी होते हैं। और उसके बाद से ये खबरें जो है लगातार चल रही थी। और अब देखिए कि जहानाबाद के सांसद को लेकर के कहा जा रहा है कि 7 वर्ष बाद ये बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई। आपको बता दें कि गंभीर आरोप था और आरोप में मीडिया के सामने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी गई थी, जिसको लेकर के उनकी निजता का उल्लंघन हुआ था। और इस मामले में तत्कालीन एसएसपी राजीव मिश्रा के निर्देश पर सुरेंद्र यादव के अलावा अन्य के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि देखिए, कई सारी बातें इसको लेकर के चर्चा चल रही है। और सवाल है कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले जब सुरेंद्र यादव को लेकर के जब खबरें निकली है और जब कहा जा रहा है कि कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, तो चर्चा जाहिर तौर पर तेज हो गई है। और महागठबंधन में, और सबसे बड़ी बात कि आरजेडी के सुरेंद्र यादव दबंग प्रवृत्ति के सांसद माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। लेकिन जब यह घटना घटी थी, उस समय जहानाबाद के सांसद जो है वो विधायक थे, और उसी समय यह केस हुआ था। और ये घटना जो है लगभग 7 वर्ष पुराना है। काफ़ी गंभीर और संगीन मामला था, जिसमें सांसद सुरेंद्र यादव जो है उस समय तत्कालीन विधायक भी थे, और उसी समय का यह मामला है। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि बड़ी राहत जो है सुरेंद्र यादव को मिली है इस कोर्ट के फैसले से। और सुरेंद्र यादव ने कहा कि देखिए, कोर्ट से न्याय मिला है, सत्य की जीत होती है, तमाम बातें जो सुरेंद्र यादव कहते हुए दिखते हैं। हालांकि अब क्षेत्र से और उनके जो तमाम जो इस खबर में और इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। वो लोग क्या इस पर अपनी बात रखते हैं, वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सुरेंद्र यादव कोर्ट के फैसले को लेकर के वो काफ़ी सुकून में हैं और कह रहे हैं कि देखिए, कोर्ट से न्याय मिला है, सत्य की जीत होती है। और सुरेंद्र यादव कहते हैं कि देखिए, हमें पूरा भरोसा था, पहले से ही उम्मीद थी कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन सुरेंद्र यादव को लोग जो है बाहुबली मानते हैं, दबंग प्रवृत्ति के हैं। क्षेत्र में जो है, इलाके में लोग जो है खौफ खाते हैं, और एक छवि उनकी रही है, दबंगी छवि जो है रही है। हालांकि सुरेंद्र यादव कहते हैं कि नहीं, लोगों के हम जो है काम आते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। और विपक्ष और विरोधी जो लोग हैं वो इस तरह की बात तो करेंगे ही, अगर वो ऐसा करेंगे नहीं तो फिर राजनीति उनकी कैसे चलेगी। इस तरह की बातें सुरेंद्र यादव शुरू से कहते रहे। लेकिन बिहार में विधानसभा के चुनाव के पहले सुरेंद्र यादव को जब कोर्ट से इस तरह के जमानत मिली है, जीत मिली है, न्याय मिली है, तो सुरेंद्र यादव कोर्ट का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि देखिए, सत्य की जीत हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।